क्या लेना है आपको, एक सर्कल ले लेना ना, वृत्त ले लेना है। और ये जो वृत्त है, वृत्त में समान जीवा है ना, यानी जीवा की लंबाई क्या है, समान यानी बराबर है, ए बी और ये रहा सी डी। और बोला जब एक भाग बराबर है ना, एक भाग बराबर आपको करना है, ये और ये क्या है, बराबर होना है। चाहे आप इधर भी ले सकते हैं, ये और ये, इसको प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ऐसा तो हम लोग एग्जाम्पल या प्रमेय 10.7 में प्रूफ किए थे ना, नहीं किए थे, नहीं याद आ रहा है, अच्छी बात है। क्या लिखा है, दिया है कि COR एक क्या है, वृत्त है जिसमें AB तथा CD दो समान लंबाई के, समान लंबाई की जीवाएं हैं, है ना, दो समान लंबाई की क्या हैं, जीवाएं हैं। अर्थात क्या लिखेंगे हम लोग, तो AB बराबर क्या हो गया, आपको सिद्ध करना है, दूसरा मार्कर लेके आओ, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्या करना है, चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं DP बराबर BQ, है ना, DP बराबर BQ, या नहीं तो CP बराबर क्या हो जाएगा, AQ। दोनों में कोई भी एक को प्रूफ कर देना। अब हम लोग क्या करेंगे, रचना ले लेते हैं। चलिए, क्या बात कर रहे थे हम, रचना में क्या करेंगे, केंद्र किसको, केंद्र O को बिंदु किससे मिला देंगे, P Q तथा यहाँ O है तो यहाँ O नहीं डालना है ना, क्या लिख दे, A B C D E डाल दो, है ना। क्या लिखोगे, E से मिलाया, क्या कोई दिक्कत। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो डाले हैं ना, ये हमेशा लंब होता है, याद रखना। क्या होता है, कौन है देखो, OP लंब हो जाएगा CD, हाँ, OQ लंब हो जाएगा AB। हेलो, चल देखो, फिर क्या करेंगे हम लोग, प्रमाण में चल जाएंगे तो आपको यहाँ पर फिर दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज हो गया OPE तथा त्रिभुज OQE में, अपने को ध्यान दो, OP है ना, OPE और OQE ये 90 डिग्री के साथ आता है। एंगल OPE बराबर OQE, प्रत्येक कोण कितना डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया, नहीं हो गया। और इसमें क्या होता है ना, ये कॉमन आता है, आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये क्या होता है, कॉमन। तो OE बराबर क्या हो गया, OE हो गया, OE बराबर OE, कहाँ से हुआ, ये उभयनिष्ठ है इसीलिए बराबर है ना, इसलिए तुम मलात खाते हो। दूसरा क्या होता है, देखो ये है ना, केंद्र से ये समान दूरी पर होता है, क्या होता है, केंद्र से समान दूरी पर। तो OP बराबर क्या हो गया, OQ, है ना, OP बराबर OQ। इसको लिख देना किससे, रचना से। इसलिए देखो, इसलिए क्या लिखोगे, त्रिभुज OPE सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OQE। कैसे हो गया, साइड एंगल यानी SAS। तो क्या होगा, ये आधा बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, तो
तो लिखोगे क्या चीज़, पी ई बराबर क्या हो गया, क्यू ई। जब इतना को बराबर हो गया तो ये पूरा भी बराबर होगा, अर्थात ये हो गया कहाँ से, सी पी सी टी से, तो ये पूरा भी बराबर हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे लिखोगे क्या चीज़, पी सी बराबर क्या हो गया, क्यू ए या ए क्यू, है ना। पी सी, पी से लेकर सी तक, क्यू से लेकर ए तक, या ए से लेकर क्यू तक, कुछ भी लिख सकते हो। यही प्रूफ करना था, नहीं करना था। जब आधा बराबर हुआ, चूंकि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में बराबर है, तो आधा आधा अगर बराबर है तो उधर भी क्या होगा, वो भी बराबर ही हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या लिखोगे, डी पी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, ठीक है। और यही क्या आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया। नंबर 3 में देखो, कहता यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है ना। दो समान जीवा, यही दोनों सेम है ना, ये दोनों क्या करती है, वृत्त के अंदर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करें कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड, है ना, केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोणांतरित करती है। आपको सेम ऐसा ही बनाना है, लेकिन प्रूफ ये करना है कि ये और ये क्या है, बराबर। ये कोण बनाना है ना। कौन कौन सा, पी ई ओ इक्वल टू क्यू ई ओ, यही प्रूफ करना है। हो जाएगा, नहीं होगा, बहुत इजी है ना। सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, लेकिन इसमें ये मत लिखना है ना, ये जो है ना बराबर जीवाएं, यहाँ भी दिया हुआ, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, लेकिन सिद्ध करने में सिर्फ चेंज कर देना है ना। सिद्ध करने में क्या लिखोगे, कोण पी ई ओ, है ना, पी ई ओ इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई ओ, है ना, क्यू ई ओ, यही सिद्ध करना है। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रूफ ऐसे ही प्रूफ करना है, सेम टू सेम, है ना। और लेकिन यहाँ से ये भी लिख लोगे और आगे यहाँ पर क्या लिखोगे, ये लिखने के बाद एक लाइन बढ़ा देना, खाली क्या लिख दोगे कि एंगल जो है ये भुजा इसके बराबर हुआ और तो भुजा और दूसरा कोण भी बराबर होगा ना। तो एंगल क्या होगा कि पी ई ओ इक्वल टू क्यू ई, ये भी कहाँ से आया, सिपिसिटी से। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था, नहीं हो गया। इसी में क्या बन गया आपका, 3 नंबर भी बन गया। क्या कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर करना था, यहाँ पर चेंज और यहाँ पर चेंज करना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ चेंज करना है और एक ये यहाँ चेंज करना है, बाद बाकी सब सेम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि एक रेखाखंड 2 संकेंद्रीय वृत्त, है ना, 2 संकेंद्रीय वृत्त, जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया है ना। आकृति में क्या किया गया है, संकेंद्रीय वृत्त किसको बोलते हैं हम लोग, किसको बोलेंगे, जब एक ही केंद्र से, है ना, एक ही केंद्र से वृत्त बनता है ना, 2 अलग अलग या 2 से अधिक वृत्त को बनाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संकेंद्रीय वृत्त। कुछ इस तरह से है, नहीं है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक, आपको इसमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है ना, ए बी जो है वो सी डी। तो यहाँ पर लिखिए क्या चीज़ दिया है, सी ओ आर, यहाँ 2 वृत्त है ना, सी ओ आर 1, ये हो गया आर 1 और ये क्या है भाई, ये तो कॉमा है, सी कॉमा आर 1 तथा सी कॉमा आर 2, 2 संकेंद्रीय वृत्त है, 2 संकेंद्रीय वृत्त है, जिसका बोला है, जिसमें ए बी सी डी, है ना, जिसमें क्या है, ए बी सी डी उभयनिष्ठ जीवा है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों के लिए, है ना, उभयनिष्ठ जीवा है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है।
कोई दिक्कत? तो रचना कर लेते हैं हम लोग। रचना में क्या करेंगे, ये केंद्र O को किससे, पहले A से मिला देंगे, फिर D से, फिर किससे, B से, फिर C से, है ना। यहाँ तक कर लेते हैं। केंद्र O को बिंदु A, B, C तथा D से क्या किया, मिलाया, मिला दिए ना। और ये ऊपर से क्या डालेंगे, एक लंब डाल देंगे ना, ये P लिख देते हैं। OP लंब क्या हो गया, AD, है ना। OP लंब AD खींचा। प्रमाण में चल जाइए। आप यहाँ से लंब खींच लिए, तो अब यहाँ से एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, और एक त्रिभुज इधर दिख रहा है क्या, नहीं है। तो कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज DOP में, है ना। क्या हो गया, दिख रहा है क्या, DOP में। अब यहाँ से क्या देखेंगे हम लोग, ये क्या है, AO क्या है, AO क्या है, A से लेकर O तो क्या है, त्रिज्या। वृत्त की क्या है, त्रिज्या। कोई पता नहीं, कुछ भी, ठीक है, बैठल रहो आराम से, है ना। AO क्या है और OD क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, अर्थात ये भुजा बराबर होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, AO बराबर क्या होगा, OD। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। अब जो ऊपर से रेखा डाले, ये 90 डिग्री के साथ आया है, नहीं आया है, अर्थात कोण OPA कौन सा, किसके बराबर होगा, OPD के बराबर, OPD। क्यों बराबर होगा, ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, नहीं होगा। और OP जो है वो दोनों में है, नहीं है। OP बराबर, ये क्या लिखेंगे इसमें, ओ भाई, इसलिए क्या लिखोगे, त्रिभुज जो है AOP सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, DO कैसे हो गया, साइड एंगल, यानी SAS नहीं हो गया, ये दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब तब ये भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, AP बराबर, जल्दी बोलिए, PD होगा। कैसे हुआ, CPCT से। जिस प्रकार से इसको समीकरण 1 कर लो ना, समीकरण क्या कर लोगे, 1। जिस प्रकार से आप क्या किए, समीकरण 1 बनाए, उसी प्रकार से एक और आपको त्रिभुज अंदर में दिखेगा। दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, बताओ कहाँ पर है, त्रिभुज का नाम बताओ। आलोक तो बोला दिख रहा है, बताओ कहाँ पर है। एक और 2 त्रिभुज और है उसके अंदर, दिखाओ कहाँ पर है। दो त्रिभुज उसके अंदर अभी और है, हैं? फिर क्या, ये पहले रचना कर चुके हैं ना। ढेर नु काबिल मत बनो, समझा। देखो हम क्या लिखे हैं, केंद्र O को किससे मिला है, B से मिलाए थे, नहीं मिलाए थे अभी। अब देखो, अब त्रिभुज दिखा है एगो यहाँ, और एक त्रिभुज इधर दिखा, नहीं दिखा। तो कौन सा त्रिभुज, पुनः त्रिभुज A कहाँ से आया, BOP तथा त्रिभुज COP में। तो सेम जैसे इसको प्रूफ किए, सेम टू सेम यहाँ इसमें भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर AO जो था वो वृत्त की त्रिज्या था, यहाँ पर BO जो हो क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या। तो BO बराबर, क्यों बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की। फिर उसी प्रकार से ये तो लंब है ना, तो ये 90 डिग्री आएगा और ये भी 90 डिग्री आएगा। तो एंगल कौन सा, एंगल कौन सा,
क्या लंब है ना, तो एंगल बताओगे ना, कौन सा एंगल? ओ पी बी है ना, ओ पी बी इक्वल टू ओ पी क्यू। क्यों बराबर है? क्योंकि ये प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, और ओ पी बराबर क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ है, इसीलिए बराबर है। नहीं है इसलिए क्या लिखोगे? त्रिभुज कौन सा? बी ओ सर्वांगसम त्रिभुज। कैसे? ऐसे। तब जब ऐसे ऐसे त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो छोटा वाला भुजा बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा। तो बीपी बराबर नहीं, सीपी से कहाँ से हो गया? ये समीकरण क्या हो गया? अब क्या करोगे कि समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर यहाँ लिखो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। 1 में देखो क्या है? AP। 1 में क्या है? और 2 का पहला वाला ना, उसका पहला लिया तो इसको इसका भी पहला ले लेंगे, माइनस क्या कर देंगे? BP बराबर दूसरा में क्या है? और माइनस क्या कर देंगे? CP। अब देखिए वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, AP देखिए, AP लाइन कहाँ से कहाँ तक है? A से लेकर, और इसमें BP घटा दिए तो क्या बचा? क्या बचा? AB नहीं बचा। उसी प्रकार से PD में CP घटा दिए तो क्या बचा? PD में CP घटा दिए क्या बचा? CD बचा। नहीं बचा? यही तो प्रूफ करना था, नहीं करना था? हैं? घटाए का है जोड़। देखिए क्या बोला आपको कि एक कैसा है? गोलाकार पार्क है ना। 3 लड़का है, एक अंकुर है, दूसरा क्या है? सैयद है, और तीसरा डेविड। तीनों समान दूरी पर बैठल है ना। कितना दूरी पर है? तीनों समान दूरी पर बैठा हुआ है, यानी कि जितना दूरी A से लेकर S तक है उतना दूरी S से लेकर D तक है, और उतना ही दूरी A से लेकर D तक है। समझ गए? और इसका केंद्र है, और केंद्र से बोला ये जो दूरी है ये 20 मीटर है। ये कितना है? 20 मीटर है। आपको ये निकालना है AS, है ना। क्या निकालना है? AS या SD या AD। आप तीनों में से कुछ भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। तो क्या लिखोगे यहाँ पर कि COR एक, इसमें प्रूफ थोड़ा करना है, COR एक वृत्त है ना। एक क्या है? वृत्त है, जिसमें क्या दिया हुआ है कि जो AS है वो SD के बराबर है और वो AD के बराबर है। और यही आपको क्या करना है? फाइंड करना है, यानी प्रूफ नहीं करना है इसमें, हाँ फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है, मालूम करना है कि ये कितना है। तो अब कैसे निकालेंगे हम लोग, ये बताइए। और जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, जो हम लोग OS बराबर त्रिज्या, ये 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर दिया। तो हम लोग यहाँ से एक नया टेक्निक अपनाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ मिला दिए और यहाँ से क्या डाल देते हैं? लंब डाल देते हैं, ठीक। और ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये कितना डिग्री? 90। और इसका नाम P लिख देते हैं। क्या? तो जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये OPS, ठीक। क्या लिखोगे? OPS कौन सा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? जिसमें लिखोगे, जिसमें कोण OPS बराबर 90 डिग्री। नहीं है ओ, देखो नहीं समझोगे, फिर बार बार कह रहे हैं, नहीं समझोगे ज़िंदगी में समझ में नहीं आएगा। समझ गए? अगर ये इतना आसान ही होता तो सबके हाथ में डिग्री होता, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, OPS कितना डिग्री बोला? 90 डिग्री बोला, नहीं बोला? तो अगर ये 90 है तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं?
अर्थात यहाँ से OS जो है वो क्या कहलाएगा, आपका कर्ण कहलाएगा, और जिसकी लंबाई कितनी मीटर, 20 मीटर। आपको क्या निकालना है, हमको SP निकालना है ना, आधार निकालना है। क्या निकालना है, SP निकालना है, जो कि इसका आधार है, ठीक है, जो कि इसका आधार है। आप नहीं पढ़े होंगे अलग बात है, इसमें ध्यान है ना, हम लोग लगा देंगे। ये क्या हो गया, थीटा, ये हो गया कर्ण, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, और ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना, क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और यहाँ जो कोण बनता है ना, यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे मिला दें तो कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री। टोटल कितना बनता है, 360। तो 3 कोण त्रिभुज में बांटे, तो ये हो गया 120, ये भी 120, और ये भी 120। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया 120। तो अर्थात ये ऊपर वाला 60 होगा, ये भी 60 होगा, तब ना दोनों मिलके 120 हुआ। अब ध्यान दो, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, है ना, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। तो ये 90 अकेले है, वो 60 है, तो ये कितना होगा, 30 होगा। गुड, ये कितना होगा, तो ये 30 डिग्री हो गया। और आप यहाँ लिखिएगा थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ये B है और ये H है, तो B/H कोस थीटा में होता है। B/H किस में होता है, कोस थीटा में होता है, इसलिए बोले कुछ नया है ना, समझ लो, ठीक है। तो कोस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30, और यहाँ पर B जो है वो SP हो जाएगा, B जो है वो SP जो हो जाएगा, और H जो होगा वो क्या होगा, SO हो जाएगा, नहीं होगा, मतलब H क्या हो गया, SO। अब ध्यान दीजिए, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं। साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2, कितना होता है, और SP तो आपको नहीं पता है, लेकिन SO पता है, कितना, 20 मीटर, नहीं होता है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो SP × 2 = 20√3, SP × 2 = 20√3। तो SP = क्या हो गया, 20√3 बाई कितना, 2, कटा दो, कितना हो गया, तो SP = 10√3। तो जितना SP उतना PD बराबर होगा ना, SP और PD बराबर होगा, इसलिए आप SD = 2 × SP लिख सकते हैं। नहीं, S से लेकर D तक क्या लिखेंगे, 2 × SP, जितना ही उतना ही भी। तो ये 10√2 10√2, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, 2 × है ना 10√3, तो 20√3। आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो √3 का वैल्यू 1.732 होता है। आप इसको गुना कर लीजिए, है ना, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको आंसर कर सकते हैं। जैसे 0 आ गया, 2 दूना 4, 3 दूना 6, और 17 दूना 34, 3 अंक के बाद दशमलव, कितना मीटर लगेगा, यही आपका क्या हो गया आंसर, है ना। तीनों के बीच की दूरी कितना हो गया, 34.64 मीटर। कोई दिक्कत, ये साइन थीटा कॉस थीटा है ना, हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे इसका डिटेल्स में, ठीक।